बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में। पेयर ऑफ वर्ड्स मीन अल्फाज के जोड़े। ये ऐसे अल्फाज होते हैं कि जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, इनको बोलते हैं तो सेम साउंड देते हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। तो आज अपने इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज़ जो हमारे पास आता है वो है अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट। अफेक्ट ए वाला जो होता है, इसका मतलब होता है असर करना, यानी कि ये वर्ब है। माई एडवाइस डिड नॉट अफेक्ट हिम, मेरी नसीहत ने उस पर कुछ असर ना किया। और EFFECT इफ़ेक्ट का मतलब होता है असर या नतीजा, यानी कि ये नाउन है। ठीक है। द इफ़ेक्ट ऑफ हार्ड वर्क इज़ सक्सेस, इनके हार्ड वर्क का जो इफ़ेक्ट होता है वो आपकी कामयाबी है। जो सेकंड वर्ड जो हमारे पास आता है वो है एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। इसका मतलब होता है नसीहत। और ADVISE, एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना, यानी कि ऊपर वाला नाउन है, नीचे जो है वो वर्ब है। सेंटेंसेस बनाते हैं। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक अच्छी नसीहत की। और दूसरा है ही एडवाइज्ड मी टू बी पेशेंट, उसने मुझे सब्र करने की नसीहत की। नेक्स्ट है आल्टर, ALTER, आल्टर का मतलब होता है तब्दील करना। ही आल्टर्ड हिज माइंड, उसने अपना जहन बदला, तब्दील किया। और ALTAR, आल्टर का मतलब होता है ज़िबा खाना, जहाँ पर जानवरों को ज़िबा किया जाता है। अ लैम्ब वाज ब्रॉट टू द आल्टर, एक लैम्ब को आल्टर के अंदर लाया गया ज़िबा करने के लिए। ऑल टुगेदर मीन बिल्कुल। इट इज़ ऑल टुगेदर राइट फॉर मी टू रिस्पेक्ट द टीचर्स, के टीचर्स की रिस्पेक्ट करना मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। और सेकंड है ऑल टुगेदर मीन इकट्ठे। दे वॉच्ड अ मूवी ऑल टुगेदर, उन सब ने इकट्ठे मिलकर एक मूवी देखी। नेक्स्ट है एंजल, ANGEL, एंजल मतलब होता है फरिश्ता। द बेबी लुक्स लाइक अ लिटिल एंजल, के बेबी जो है वो एंजल की तरह, फरिश्ते की तरह दिखता है। नेक्स्ट वर्ड है ANGLE, इसका मतलब एंगल। एंगल मीन्स जाविया। देर आर 3 एंगल्स इन अ ट्राईएंगल, के एक ट्राईएंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 3 जाविये होते हैं। नेक्स्ट है बेल, BALE, बेल का मतलब होता है गांठ। ही सोल्ड अ बेल ऑफ कॉटन, उसने कॉटन का, कपास की एक गांठ जो थी वो सेल की, बेच दी। नेक्स्ट है BAIL, बेल का मतलब होता है जमानत। हिज बेल वॉज रिजेक्टेड, उसकी जो जमानत थी वो रिजेक्ट कर दी गई। नेक्स्ट है BARE, बेयर का मतलब होता है नंगा। ही वेंट आउट बेयर फुटेड, वो नंगे पाँव बाहर आया। नेक्स्ट है BEAR, बियर, बियर का मतलब होता है रीच। द चिल्ड्रन सा अ बियर इन द जू, बच्चों ने चिड़ियाघर के अंदर एक रीछ को देखा। नेक्स्ट है बर्थ, BERTH, बर्थ मतलब निश्चित, यानी कि सीट, गाड़ी की जो सीट होती है। रिजर्व अ बर्थ फॉर मी फॉर लाहौर, लाहौर जाने के लिए मेरी एक सीट जो है वो रिजर्व कर लें, बुक करवा लें। नेक्स्ट है बर्थ, बर्थ मीन BIRTH, बर्थ मीन्स पैदाइश। अलीज डेट ऑफ बर्थ इज़ 6 जून, अली की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 जून है। नेक्स्ट है बिसाइड, BESIDE, बिसाइड का मतलब होता है के करीब होना। हिना वॉज सिटिंग बिसाइड हर सिस्टर, हिना अपनी सिस्टर के बिल्कुल पास बैठी हुई थी। और BESIDES, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बिसाइड्स बादशाही मस्जिद, आई विल आल्सो गो टू मीनार पाकिस्तान, के बादशाही मस्जिद के अलावा मैं मीनार पाकिस्तान भी जाऊंगा। नेक्स्ट है ब्रेक, BRAKE, ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है गाड़ी की जो ब्रेक होती है। तो द ब्रेक ऑफ हिज कार इज़ ब्रोकन, उसकी गाड़ी की जो ब्रेक थी वो टूट गई। और BREA, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है। शी ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास को तोड़ा। नेक्स्ट है कूल, COOL, कूल का मतलब होता है खुशगवार, ठंडा। अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा जो थी वो चल रही थी। और COLD, कॉल्ड का मतलब होता है यह ठंडा, बहुत ठंडा होना। इट इज़ टू कोल्ड टुडे, कि आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, यह ठंड थी। नेक्स्ट है
क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, यानी कि अनसिला हुआ कपड़ा जो भी सिलाई ना हुआ हो। दे हैव अ बिग क्लॉथ शॉप, उनके कपड़ों की एक बड़ी दुकान है। और CLOTHES, क्लॉथ का मतलब होता है सिले हुए कपड़े। शी वेयर्स नाइस क्लॉथ्स, वो अच्छे कपड़े जो है वो पहनती है। नेक्स्ट है सेल, CELL, सेल। इस सेल का मतलब हुलिया भी होता है, इस सेल का मतलब कैद खाना भी होता है, ठीक है, मुख्तलिफ मीनिंग है। यहाँ पर जो मीनिंग लिया गया है वो खुलिये की सेंस में लिया गया है। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, कि इंसानी जिस्म जो है वो मुख्तलिफ सेल्स का मजमूआ है, मुख्तलिफ खुलियात का मजमूआ है। नेक्स्ट है SELL, सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, फ़रोख्त करना। ही सेल्स स्कूल बुक्स, वो स्कूल की किताबें बेचता है। नेक्स्ट है कंपेयर, COMPARE, कंपेयर मतलब मुवाजना करना। कैन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद अली, क्या वो अपने आप को अली के साथ कंपेयर कर सकता है। और कंट्रास्ट का मतलब होता है तजाद होना या फ़र्क होना। हिज वर्ड्स कंट्रास्ट विद हिज एक्शन, उसके अल्फाज उसके अमल से जो है वो तजाद करते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस, DEVICE, डिवाइस का मतलब होता है आला कार, कोई मशीन। कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल डिवाइस, कंप्यूटर जो है वो एक फ़ायदेमंद मुफीद जो है वो डिवाइस है। और DEVISE, डिवाइस का मतलब होता है तदबीर, सोचना, कोई प्लान करना। द शॉपकीपर्स डिवाइस टू अर्न प्रॉफिट, शॉपकीपर जो हैं वो प्रॉफिट को अर्न करने की मुख्तलिफ तदबीर को सोचते हैं। नेक्स्ट है आगे डिनाइड, डिनाइड और रिफ्यूज्ड। डिनाइड का मतलब होता है किसी हकीकत से इनकार करना। ही डिनाइड दैट ही हैड ब्रोकन द चेयर, उसने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि उसने चेयर को तोड़ा। और रिफ्यूज का मतलब होता है किसी काम से इनकार करना। तो आमना रिफ्यूज टू हेल्प मी, आमना ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है डेरी, DAIRY, डेरी का मतलब होता है कि जहाँ से हम दूध वगैरह ख़रीदते हैं। देर आर मैनी डेयरी फार्म्स इन आवर सिटी। और नेक्स्ट है इसके डायरी, DIARY, डायरी, डायरी जो आप जिस पे लिखते हैं। ही गेव मी आ न्यू डायरी, उसने मुझे एक नई डायरी दी। उसके बाद है ड्यू, DEW, ड्यू होता है शबनम, जिसे हम ओस कहते हैं। देर आर ड्यू ड्रॉप्स ऑन द लीव्स, पत्तों पर शबनमी कतरे पड़े हुए हैं। और दूसरा है DUE, ड्यू का मतलब होता है वजह। ही कैन नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा सकता। नेक्स्ट है डाई, DIE, डाई का मतलब होता है मरना। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक की वजह से मर गया। और DYE, डाई का मतलब होता है रंगना, रंग करना। शी इज़ डाइंग हर हेयर, वो अपने बालों को डाई कर रही है, रंग रही है। DOSE, डोज का मतलब होता है किसी दवाई की खुराक जो होती है। अहमद टुक अ डोज ऑफ मेडिसिन, अहमद ने खुराक की दवाई ली। और नेक्स्ट है डोज, DOZE, डोज का मतलब होता है ऊँघना, यानी कि नींद आना। आमना वॉज डोजिंग इन द क्लास, आमना क्लासरूम के अंदर जो है वो डोजिंग कर रही थी, ऊँघ रही थी। नेक्स्ट है ड्रूप, DROOP, ड्रूप, ड्रूप का मतलब होता है झुकना या झुकाना या इवन के मुरझा जाना, ठीक है। हर आईलेट्स बिगेन टू ड्रूप, उसके आईलेट्स जो थे वो ड्रूप होना, झुकना, मुरझाना शुरू हो गए। नेक्स्ट है ड्रॉप, DROP, ऊपर था डबल ओ, नीचे है सिंगल ओ। तो ड्रॉप का मतलब होता है कतरा। ड्रॉप्स ऑफ वाटर फेल ऑन माई फेस, के पानी के कतरे जो थे वो मेरे चेहरे पर गिरे। नेक्स्ट है एल्डर, ELDER का मतलब होता है बड़ा, यानी कि रिश्ते के अंदर बड़ा होना। शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है। और OLDER, ओल्डर का मतलब होता है पुराना। हिज हाउस इज़ ओल्डर दैन माई हाउस, उसका घर मेरे घर से पुराना है। नेक्स्ट है एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल का मतलब होता है अहल होना। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब ऑफ टीचर, वो टीचर की जॉब के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है, अहल नहीं है। और आगे है इलिजिबल, ILLEGIBLE, इलिजिबल का मतलब होता है ऐसी लिखाई कि जिसे हम पढ़ ना सकें। हर हैंड राइटिंग इज़ इलिजिबल, उसकी लिखाई जो है वो पढ़ी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, इसके अलावा। एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट अली, के सिवाय अली के वहाँ पर सब मौजूद थे। और सेकंड है ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना।
प्लीज़ एक्सेप्ट दिस हम्बल गिफ्ट, बराए मेहरबानी इस आजिज़ गिफ्ट को, तोहफे को कबूल कीजिए। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सेप्ट का मतलब होता है तवक्को करना, उम्मीद करना। आई एक्सेप्ट टू गेट अ जॉब, मैं उम्मीद करता हूँ एक नौकरी के मिलने की। और नेक्स्ट है होप, HOPE, होप, होप होता है उम्मीद करना। आई होप टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे नंबर लेने की मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है फीट, FEET, फीट, फीट कहते हैं पाँव को, यानी कि जमा दोनों पाँव को हम फीट कहते हैं। आई एम फीलिंग पेन इन माई फीट, मेरे पाँव के अंदर जो है मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ। और FEAT, फीट का मतलब होता है करतब। वी एंजॉयड द सर्कस फीट्स, हमने सर्कस के अंदर होने वाले करतब को एंजॉय किया। नेक्स्ट है फ्लोर, FLOUR, फ्लोर का मतलब होता है आटा। वी मेक फ्लोर फ्रॉम वीट, हम गंदम से आटा बनाते हैं। और FLOOR, फ्लोर का मतलब होता है फर्श। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, के कमरे का जो फर्श है वो बड़ा साफ़ सुथरा है। नेक्स्ट है फेयर, FAIR, फेयर का मतलब होता है अच्छा, खूबसूरत, मुनसिफाना, बेहतरीन। वी आर हॉपिंग फॉर अ फेयर वेदर, हम एक अच्छे खूबसूरत मौसम की उम्मीद कर रहे हैं। और FARE, फेयर का मतलब होता है किराया। सम पैसेंजर्स डू नॉट पे फेयर, कुछ मुसाफिर जो होते हैं वो किराया अदा नहीं करते। इसके बाद आता है फाउल, FOUL, फाउल का मतलब होता है गंदा, ख़राब। ही प्लेस अ फाउल गेम, वो गंदा खेल खेलता है, इनके बेईमानी करता है। नेक्स्ट है फाउल, FOWL, फाउल का मतलब होते हैं परिंदे, इनके बर्ड्स। देर आर मैनी फाउल्स इन द केज, केज के अंदर बहुत से परिंदे हैं। उसके बाद है गेट, GATE, गेट का मतलब होता है दरवाज़ा। और हाउस गेट्स कलर इज़ ब्राउन, हमारे घर का जो दरवाज़ा है उसका कलर ब्राउन है। और उसके बाद है गेट, GAIT, गेट का मतलब होता है चाल। हर गेट इज़ ग्रेसफुल, उसकी चाल बड़ी ही शानदार है। नेक्स्ट है गोल, GOAL, गोल का मतलब होता है मंजिल मकसूद, यानी कि आपकी मंजिल। डेथ इज़ नॉट द गोल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की मंजिल मौत नहीं होती है। और GAOL, गोल का मतलब होता है जेल खाना। द किलर वॉज सेंट टू द गोल, किलर को, कातिल को जेल में भेज दिया गया। इसके बाद है हील, HEEL, हील, हील का मतलब होता है एड़ी। द हील ऑफ माई सैंडल इज़ ब्रोकन, कि मेरे सैंडल के जो हील थे वो टूट गए। नेक्स्ट है हील, HEAL, हील का मतलब होता है जख्म का भरना, यानी जख्म का ठीक होना, मुंदमिल होना। द टाइम हील्स ऑल सोरोज, वक्त जो है वो तमाम गमों को मुंदमिल कर देता है, जख्मों को भर देता है। इसके बाद है हेल्थी, हेल्थी का मतलब होता है तंदुरुस्त। लास्ट वीक ही वॉज क्वाइट हेल्थी, पिछले हफ्ते वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, ठीक ठाक था। नेक्स्ट है हेल्थफुल, हेल्थफुल मीन्स सेहत बख्श। मॉर्निंग वॉक इज़ हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी, कि सुबह की जो सैर है वो हमारी बॉडी के लिए बड़ी ही सेहत बख्श होती है। नेक्स्ट है आइडल, IDLE, आइडल का मतलब होता है बेकार, यानी कि निकम्मा। यू शुड नॉट सिट आइडल, तुम्हें बिल्कुल बेकार नहीं बैठना चाहिए, निकम्मे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद है आइडल, IDOL, आइडल का मतलब होता है बुत। द अरब्स वर्शिप्ड आइडल्स बिफोर इस्लाम, के अरब के जो लोग थे वो इस्लाम आने से पहले बुतों की पूजा करते थे, इबादत करते थे। इसके बाद है इन्वेंट, इन्वेंट होता है ईजाद करना। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन को किसने ईजाद किया। और डिस्कवर होता है दरियाफ्त करना। दरियाफ्त वो चीज़ होती है जो पहले से मौजूद होती है, हम उसको फाइंड आउट करते हैं। और ईजाद वो चीज़ होती है कि जिसको हम खुद, इनके मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके खुद बनाते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो डिस्कवर का मतलब होता है दरियाफ्त करना। टू डिस्कवर समथिंग इज़ अ बिग टास्क, कि किसी चीज़ को डिस्कवर करना एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा हदफ होता है। उसके बाद है आइस, ICE, आइस का मतलब होता है बर्फ़, यानी कि जो हम खुद जमाते हैं। ही सेल्स आइस, वो बर्फ़ को बेचता है। और स्नो होती है जो कुदरती बर्फ़बारी होती है। स्नो इज़ फॉलिंग आउटसाइड।
इसके बाद है लूज, LOOSE, लूज का मतलब होता है ढीले यानी कि ढीला। आई लाइक लूज क्लॉथ्स, मैं ढीले कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। और LOSE, लॉस का मतलब होता है खोना, खो देना। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मैं अपना पर्स खो चुका हूँ। इसके बाद है लेसन, LESSON, लेसन का मतलब होता है सबक। ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, वो अपना सबक याद कर चुका है। और नेक्स्ट है लिसन, लिसन मीन काम करना, LESSEN। सोरो लिसन्स द डेज ऑफ लाइफ, गम जो हैं वो ज़िंदगी की जो दिन होते हैं, ज़िंदगी जो उम्र होती है, इसको कम कर देते हैं। उसके बाद है लेटर, लेटर मतलब ख़त, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, अपनी बहन को ख़त लिखो। और उसके बाद है लेटर, लेटर मीन देर से, बाद में। ही केम टू स्कूल लेटर देन आई, वो मेरे बाद स्कूल पहुंचा। लायर, LAIR, लायर, लायर का मतलब होता है झूठा। ही इज़ अ लायर पर्सन, वो एक झूठा शख्स है। और नेक्स्ट है लॉयर, LAWYER, लॉयर का मतलब होता है वकील। माई हस्बैंड इज़ अ लॉयर। नेक्स्ट है लवली, लवली मीन प्यारा, खूबसूरत। इट इज़ अ लवली डॉल, ये खूबसूरत डॉल है, गुड़िया है। लवेबल, लवेबल का मतलब होता है मोहब्बत के काबिल, काबिल मोहब्बत। हिज हैबिट्स आर लवेबल, उसकी आदतें काबिल मोहब्बत हैं। नेक्स्ट है मेडल, MEDAL, मेडल का मतलब होता है तमगा। ही वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर शूटिंग, उसने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल को वॉन किया, जीता। और नेक्स्ट है मिडल, MEDDLE, मिडल का मतलब होता है मुदाखलत करना। डोंट मिडल इन माई अफेयर्स, मेरे मामलात के अंदर मुदाखलत मत करो। नेक्स्ट है मीट, MEET, मीट का मतलब होता है मिलना। ही मेट मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो मुझसे काफ़ी अरसे बाद मिला। नेक्स्ट है MEAT, मीट का मतलब होता है गोश्त। ही ईट्स मीट, वो गोश्त खाता है। उसके बाद है मेटल, METAL, मेटल का मतलब होता है धात। आयरन इज़ अ वेरी यूज़फुल मेटल, आयरन जो है बड़ी ही मुफीद धात है। और METTLE, मेटल का मतलब होता है जुर्रत, हौसला, हिम्मत। इट इज़ अ रियल टेस्ट ऑफ हिज मेटल, ये उसकी जुर्रत का एक वाकई हकीकी तौर पर टेस्ट था। इसके बाद है मैरी, MARRY, मैरी का मतलब होता है शादी करना। सादिया वांट्स टू मैरी जैन, सादिया जैन से शादी करना चाहती है। MERRY, मैरी का मतलब होता है खुशबाश। ही लुक्स मैरी, वो खुशबाश दिखता है। इसके बाद है माइनर, MINER, माइनर का मतलब होता है कानकून, यानी कान के अंदर काम करने वाला। ही इज़ अ माइनर। और उसके बाद आता है MINOR, माइनर का मतलब होता है मामूली, छोटा सा। दिस ऐसे नीड्स माइनर चेंजेस, इस ऐसे को छोटी सी मामूली सी तब्दीलियों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है नेसेसिटी, नेसेसिटी मीन ज़रूरत। वाटर इज़ अवर नेसेसिटी, पानी हमारी ज़रूरत है। और नेक्स्ट है नेसेसरी, नेसेसरी मीन लाजमी, ज़रूरी। एयर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, हवा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, यानी कि गौर व खोज करना, देखना। अ पोएट मेक्स अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, एक शायर जो होता है वो नेचर को बड़े करीब से ऑब्जर्व करता है। और नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस होता है तामील करना, हुक्म मानना। ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉज इज़ नेसेसरी, कानून की तामील जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। इसके बाद है प्रॉफिट, PROPHET, प्रॉफिट का मतलब होता है नबी यानी कि पैगंबर। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट का मतलब होता है नफ़ा, फ़ायदा। ही इज़ गेटिंग गुड प्रॉफिट, वो अच्छा नफ़ा जो है वो हासिल कर रहा है। उसके बाद है पॉपुलस, पॉपुलस मीन गुंजान आबाद, इनके रश वाला इलाका। लाहौर इज़ अ पॉपुलस सिटी, लाहौर एक गुंजान आबाद शहर है। और उसके बाद है पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर। ही इज़ अ पॉपुलर पोइट, वो एक मशहूर शायर है।
इसके बाद है प्रिंसिपल, PRINCIPAL। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो स्कूल और कॉलेजेस अकेडमीज के जो प्रिंसिपल होते हैं। हियर इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, वो इस कॉलेज का प्रिंसिपल है। और PRINCIPLE प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल, कवायद ज़वाबित। ही सीम्स टू हैव नो प्रिंसिपल एट ऑल। ऐसा दिखता है कि उसके पास कोई भी असूल ज़वाबित नहीं है। इसके बाद आता है पीस, PIEC। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा, जुज़्व। प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, बराए मेहरबानी मुझे कागज़ का एक टुकड़ा दीजिए। और PEAC, पीस का मतलब होता है अमन। देयर इज़ नो पीस इन द कंट्री, मुल्क में कोई अमन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है प्रे, PREY। प्रे का मतलब होता है शिकार। ही फेल अ प्रे ऑफ स्मोकिंग, वो स्मोकिंग का, इनके सिगरेट नोशी का शिकार हो गया। और PRAY प्रे का मतलब होता है दुआ करना। मदर प्रे टू अल्लाह फॉर हर सन, माँ बेटे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती है की। उसके बाद है पीपल, पीपल मीन लोग। पीपल ऑफ माई विलेज आर वेरी सिंपल, मेरे गांव के लोग जो हैं वो बड़े ही सादा हैं। और पीपल्स जब एस लग जाता है, पीपल वैसे ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म होती है, इसके साथ एस नहीं लगता, लेकिन जब आप एस लगाते हैं तो उसका मतलब होता है मुख्तलिफ कौमों के लोग, अकवाम। मैनी पीपल्स लिव इन इंडिया, के इंडिया के अंदर मुख्तलिफ अकवाम के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कौमें रहती हैं। उसके बाद आता है पोर, PORE। पोर का मतलब होता है मुसाम, इनके हमारी बॉडी के जो मुसाम होते हैं। देर आर मैनी पोर्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में बहुत से मुसाम होते हैं। और POUR, पोर का मतलब होता है अंडेलना, डालना। पोर सम मिल्क इनटू द ग्लास, ग्लास के अंदर कुछ दूध जो है वो अंडेलने डाल दें। इसके बाद है क्वाइट, QUIET। क्वाइट का मतलब होता है खामोश, पुरस्कून। प्लीज़ कीप क्वाइट, बराए मेहरबानी खामोश रहिए। उसके बाद है क्वाइट, QUITE। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, दुरुस्त। ही इज़ क्वाइट हेल्थी, वो बिल्कुल सेहतमंद है। नेक्स्ट वर्ड इज रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल मीन काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त। माई टीचर इज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, मेरे उस्ताद जो हैं वो एक काबिल इज़्ज़त इंसान है। उसके बाद है रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल मीन मुअद्दब, इनकी इज़्ज़त करने वाला। अली इज़ रिस्पेक्टफुल टू हिज रिलेटिव्स, अली अपने रिश्तेदारों का मुअद्दब है, इज़्ज़त करने वाला, एहतराम करने वाला है। उसके बाद है रेन, REIN। रेन का मतलब होता है लगाम। रेन कंट्रोल द हॉर्स, लगाम जो है वो घोड़े को कंट्रोल करती है, काबू करती है। और RAIN, रेन का मतलब होता है बारिश। आई लाइक रेन। नेक्स्ट वन इज रॉब, ROB। रॉब का मतलब होता है लूटना, डाका डालना। द रोबर्स रॉब द पैसेंजर्स, डाकुओं ने मुसाफिरों को लूटा। और STEAL, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। ही डज नॉट स्टील माई बुक, वो मेरी किताब नहीं चुराता है। नेक्स्ट है रोल, ROLE। रोल का मतलब होता है किरदार। हे परफॉर्म्ड अ रोल इन ड्रामा, उसने ड्रामा के अंदर रोल परफॉर्म किया। और ROLL, रोल का मतलब होता है फहरिस्त। द टीचर्स कॉल द रोल इन द क्लास, टीचर ने क्लास के अंदर जो है हाजिरी लगाई। उसके बाद रूट, ROOT। रूट का मतलब होता है जड़। सम प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, कुछ पौधों की बड़ी लंबी जड़ें होती हैं। और ROUTE, रूट का मतलब होता है रास्ता। देयर इज़ नो ईजी रूट टू सक्सेस, कामयाबी का कोई भी आसान रास्ता नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टोरी, STORY। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। आई एम राइटिंग अ स्टोरी। और STOREY, स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। दिस बिल्डिंग हैज़ 4 स्टोरीज, इस बिल्डिंग की 4 मंजिलें हैं। नेक्स्ट है सेल, SAIL। सेल का मतलब होता है बहरी सफ़र। दिस शिप इज़ सेलिंग। और SALE, सेल का मतलब होता है फ़रोख्त। दिस हाउस इज़ फॉर सेल, ये घर बराए फ़रोख्त है। उसके बाद आता है सिंक। सिंक का मतलब होता है किसी बेजान चीज़ का डूब जाना। देयर बोट वाज सिंकिंग, उनकी कश्ती डूब रही थी। और ड्रॉन, DROWN, ड्रॉन का मतलब होता है किसी जानदार चीज़ का डूबना। अ चाइल्ड वाज ड्रॉइंग इन द रिवर, बच्चा दरिया के अंदर डूब रहा था।
नेक्स्ट है स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन, मुंजमद, रुका हुआ, ठहरा हुआ। आवर अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, हमारी ज़मीन साकिन नहीं है। और STATIONERY, स्टेशनरी का मतलब होता है लिखने का सामान, इनके जो हमारी कॉपी पेंसिल वगैरह होती हैं। ही हैज़ अ स्टेशनरी शॉप, उसकी एक स्टेशनरी की शॉप है। नेक्स्ट है सोल, SOLE, सोल का मतलब होता है वाहिद, अकेला, यकता। अल्लाह इज़ द सोल क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, अल्लाह इस दुनिया का बनाने वाला है, यकता बनाने वाला है, अकेला, वाहिद। और SOUL, सोल का मतलब होता है रूह। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, अल्लाह उसकी रूह को जन्नत में जगह दे। उसके बाद है सीन, SCENE, सीन का मतलब होता है मंजर। दिस सीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये मंजर बहुत ही खूबसूरत है। और SEEN, सीन का मतलब होता है देखना। आई हैव सीन लाहौर, मैं लाहौर देख चुका हूँ। नेक्स्ट आता है टीच, टीच मीन पढ़ाना। ही टीच मी इंग्लिश, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। और लर्न का मतलब होता है सीखना, आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट आता है टीम, TEAM, टीम का मतलब होता है यानी कि टीम जो होती है, प्लेयर्स की जो टीम होती है। आवर फुटबॉल टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारी फुटबॉल की टीम जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी मजबूत है। और TEEM, टीम का मतलब होता है भरा हुआ होना, पुर होना, फिल होना। दिस फॉरेस्ट टीम्स विद बर्ड्स, ये जंगल जो है परिंदों से भरा होता है। नेक्स्ट है अर्बन, URBANE, अर्बन का मतलब होता है खुश अखलाक, शाइस्ता, मुअद्दब। असलम हैज़ अर्बन मैनर्स, असलम जो है वो शाइस्ता तौर तरीके रखता है, आदाब रखता है। और URBAN, अर्बन का मतलब होता है शहरी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक अर्बन लाइफ, के लोगों की जो मेजॉरिटी है वो शहरी ज़िंदगी को पसंद करती है। उसके बाद वेन, VAIN, वेन का मतलब होता है बेसूद, या आप कह सकते हैं मगरूर, गरूर करने वाला। हिज वेन ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपनी दौलत पर बड़ा गरूर है। और VEIN, वेन का मतलब होता है रग, इनके हमारे जिस्म की जो रगें होती हैं। ब्लड रन्स इन आवर वेन्स, खून हमारी रगों के अंदर दौड़ता है। अगर नेक्स्ट पढ़ें तो आता है वेल, VALE, वेल का मतलब होता है वादी। आई हैव नावर सीन द वेल ऑफ कश्मीर, मैंने वादी कश्मीर अभी तक नहीं देखी है। और VEIL, वेल का मतलब होता है नकाब। आई लाइक टू वेयर वेल, मैं नकाब करना पसंद करती हूँ। इसके बाद वाइन, WINE, वाइन का मतलब होता है शराब। डू नॉट ड्रिंक वाइन, शराब मत पियो। और VINE, वाइन का मतलब होता है अंगूर की जो बेल होती है। द वेन इज़ कवर्ड विद ग्रेप्स, वेन जो है वो ग्रेप्स के साथ, अंगूरों के साथ भरी हुई है, कवर है। उसके बाद वेस्ट, WASTE, वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया करना। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया मत करो। और WAIST, वेस्ट का मतलब होता है कमर। शी हैज़ अ 26 इंच वेस्ट, उसकी कमर 26 इंच की है। और नेक्स्ट आता है राइट, WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। और RIGHT, राइट का मतलब होता है दायां, दायां मतलब भी होता है, दुरुस्त भी होता है, ठीक, सही, इसका मतलब होता है आई एम फीलिंग पेन इन माई राइट लेग, मैं अपनी राइट लेग के अंदर, दाईं टांग के अंदर तकलीफ महसूस करता हूँ। इसके बाद वेव, WAVE, वेव का मतलब होता है लहर। द वेव वॉज डांसिंग इन द सी, समंदर के अंदर वेव जो थी, लहर जो थी वो डांस कर रही थी, रक्स कर रही थी। और WAIVE, वेव का मतलब होता है दस्तबरदार हो जाना। शी वेव्ड हर शेयर टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई के लिए अपने जो शेयर था, हिस्सा था, वो वेव कर दिया, जिससे दस्तबरदार हो गई। WAY, वे का मतलब होता है रास्ता। प्लीज़ टेल मी द वे टू मस्जिद, बराए मेहरबानी मुझे मस्जिद जाने का रास्ता बताएं। और नेक्स्ट है WEIGH, वे का मतलब होता है वज़न करना। प्लीज़ वे माई लगेज, बराए मेहरबानी मेरे सामान का वज़न कीजिए। और लास्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो है वीक, WEAK, वीक का मतलब होता है कमज़ोर। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। और WEEK, वीक का मतलब होता है हफ्ता। देयर आर 7 days इन अ वीक।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड जो टॉपिक था वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। आपने इन वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स होते हैं इनको आपने किसी ना किसी तरह से अपने माइंड के अंदर बिठाना होता है, इनको याद करना होता है, मेमोराइज़ करना होता है। बाकी सेंटेंसेस के बड़े आसान से मैंने यहाँ पे पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।